मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, हमने क्लास 11 का सेकेंड टॉपिक रिलेशन फंक्शन स्टार्ट किया था मैंने, और आपने उसमें देखा कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसके कुछ एग्जांपल और एक्सरसाइज। ठीक है, हमने एक्सरसाइज भी कर ली थी उसमें 2.1। अब हम आज पढ़ेंगे बच्चों रिलेशंस। ये टॉपिक का नेम तो है रिलेशन एंड फंक्शन, लेकिन हम रिलेशन एंड फंक्शन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमने पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट देखा था, ताकि आपको रिलेशन एंड कॉन्सेप्ट का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आए। तो बच्चों, आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या सीखा? आपके पास दो सेट हैं, उसके एलिमेंट्स हैं, उनको आपने ऑर्डरली पेयर किया, पेयर करके उनको लिखा। उस तरह लिखने को हम कहेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट। ओके बच्चों, अब हम उसी को यूज करके यहाँ पे जो है रिलेशन बनाएंगे। तो मैं आपको एक बार फिर बताऊंगी कि रिलेशन क्या होता है। रिलेशन मीन्स रिश्ते। आपने देखा है, जब भी हम बहुत सारे रिश्तों से घिरे हुए हैं। जब हम अपने घर के अंदर देखेंगे तो आपस में भाई बहन का रिश्ता, माँ और बेटी का रिश्ता, बाप और बेटी का रिश्ता, इस तरह से बहुत से रिश्तों में घिरे हुए हैं। लेकिन और आपके और मेरे रिश्ते की बात करेंगे तो हमारा ताल्लुक होगा एक टीचर और स्टूडेंट का। हम इसे दो तरह से कह सकते हैं कि आप मेरे स्टूडेंट हैं और मैं आपकी टीचर हूँ। ठीक है, इस तरह से बहुत से रिश्ते हमें देखने को मिलेंगे। तो बच्चों, मैथमेटिक्स में भी ना कुछ रिश्ते हमने बनाए हैं, मीन्स बन सकते हैं रिश्ते। लेकिन आप सोचेंगे कि मैम मैथ्स से रिश्ते किस तरह बनते हैं? आपने पढ़ा है, मैंने आपको पहले भी बताया था, नंबर 5 इज ग्रेटर देन 4। क्या है ये दो नंबर के बीच में एक रिश्ता बनता है। ये जो साइन है, इसको यूज करके हमने दो नंबर में कोई लिंक बनाया है, दोनों नंबर को कनेक्ट किया। यही तो हो गया रिलेशन, यही है। ओके, एक लाइन है हमारे पास P, वो जो है PQ पे परपेंडिकुलर है। लाइन P इज परपेंडिकुलर टू Q, ये भी हो गया बच्चों रिलेशन। ओके, तो हमने दो लाइन को कनेक्ट किया आपस में और जोड़ के हमने बताया कि इन दोनों में कोई ताल्लुक है, दोनों का कोई लिंक है, तो ये हो गया इनके दरमियान में रिश्ता। इसी तरह मैथमेटिक्स में हमें बहुत सारे रिलेशन देखने को मिलेंगे बच्चों। आज हम वही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे। आप अच्छे से कॉन्सेंट्रेट हो जाए, जरा अच्छे से ध्यान दीजिए। बहुत इजी टॉपिक है, सिंपल है, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। ठीक है बच्चों, तो अब हम देखेंगे रिलेशन का डेफिनेशन। बिफोर गोइंग टू रिलेशन डेफिनेशन, मैं जो है आपको एग्जाम्पल के लूंगी। एग्जाम्पल से जब मैं एक्सप्लेन करूंगी तब आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, लेट ए इज इक्वल टू, हमारे पास एक सेट है ए इज 1,2 एंड बी इज इक्वल टू 1 2 3 4। ओके बच्चों, ये हो गया दो सेट ए एंड बी, और सेट के एलिमेंट्स भी आपको गिवन है। अब बच्चों, हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। ओके, आप जानते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट किस तरह फाइंड करेंगे? ए क्रॉस बी, फर्स्ट सेट का फर्स्ट एलिमेंट लेंगे 1, इसके साथ इसकी पेयरिंग करेंगे 1,1। यहां से लिखूंगी तो इजी होगा, तो बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे ना। 1 के साथ 4 एलिमेंट जो है सेकेंड सेट के पेयर बनाए आप, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4। ओके बच्चों, ये हो गया फर्स्ट एलिमेंट के साथ सारे एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट की पेयरिंग, सेकेंड सेट के साथ। अब 2 लेंगे 2,1, इसी तरह 2,2, 2,3, सेकेंड एलिमेंट लिया है हमने फर्स्ट सेट का। उसके बाद सारे एलिमेंट जो सेकेंड सेट के हैं उसकी पेयरिंग कर दी 2,4। हो गया बच्चों, ये हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। जस्ट हमने पेयरिंग कर दी और हमें पता लगा कार्टेशियन प्रोडक्ट कितने हैं। अब आप यहाँ पे देखें बच्चों, यह तो हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट के कुछ एलिमेंट को यूज करके हम सबसेट बनाएंगे। वो जो सबसेट हमें मिलेगा वही तो है हमारा रिलेशन। लेकिन बच्चों, एक बात आप याद रखें, यहाँ पे रिलेशन जो है, रिलेशन को बनाने के लिए कुछ कंडीशन दिए जाते हैं आपको। उन कंडीशन को यूज करते हुए जब आप सेट बनाएंगे, वो होगा रिलेशन जो कि दी गई कंडीशन को फुलफिल करेगा। ओके, अब मैं आप इसका देखें, आप एक रिलेशन आप बनाए R इज इक्वल टू x, y, where such that y is equal to x plus 1, x belong to set A and y belong to set B। इस तरह की आपको एक कंडीशन दी गई है। ये R जो है रिलेशन है, ये रिलेशन की कंडीशन गिवन है आपको। इसको यूज करके आप जो है रिलेशन बनाएंगे। आपको ये दिया गया है x तो बिलोंग करता है सेट A से, मीन्स सेट फर्स्ट एलिमेंट जो है इसका फर्स्ट सेट से बिलोंग करता है, सेकेंड जो है सेकेंड एलिमेंट से। बट y जो है x में x से 1 गुना ज्यादा है, मीन्स x में
जो भी x की वैल्यू उसमें हम +1 करेंगे तो जो मिलेगी वैल्यू वो होगा y। ओके बच्चों, तो अब आप देखें r इज इक्वल टू x है यहाँ पे फर्स्ट 1, तो हमने ले लिया फर्स्ट एलिमेंट 1। y के लिए हमें कंडीशन है 1 + 1। अब 1 + 1 y जो है आप यहाँ पे देखें, हमें बच्चों फर्स्ट एलिमेंट जो है हमारा x वो है फर्स्ट एलिमेंट से बिलोंग करता है, सेकेंड एलिमेंट y है वो बिलोंग करता है b से। ओके, मींस सेकेंड सेट से। ओके, तो अब यहाँ पे हमने फर्स्ट एलिमेंट लिया 1, y के लिए हमें कंडीशन दी गई है x + 1, x जो भी है उसके अंदर +1 करेंगे, x + 1 1 + 1 2, 2 यहाँ पे सेट b में है, लिख लें आप 2। ओके, अब ले सेकेंड वैल्यू x की 2। ओके, अब सेट a। अब y के लिए फिर आपको गिवन है x + 1 मींस 2 + 1, 2 + 1 इज नथिंग बट 3, तो 3 भी है हमारे पास सेकेंड सेट b में, हमने लिख लिया। अब यहाँ पे तो सिर्फ 2 एलिमेंट थे 1 और 2, तो इसीलिए बस 2 ही एलिमेंट हमें रिलेशन में मिलेंगे। ओके, ये हो गया रिलेशन। ठीक है बच्चों, अब हम इसको जो है एरो से मैं आपको बताऊंगी बाय यूजिंग एरो डायग्राम। ये हो गया सेट ए और ये हो गया बच्चों सेट बी। अब आप लिखे यहाँ पे सेट के एलिमेंट, सेट ए के एलिमेंट है 1 2, सेट बी के एलिमेंट है 1 2 3 4। ये है ए और ये है सेट बी। तो अब हम रिलेशन बता रहे हैं, सेट ए और सेट बी में रिलेशन क्या है, सेट ए के एलिमेंट का रिलेशन सेट बी से क्या होगा वो हम बता रहे हैं। तो हमें बाय यूजिंग दिस कंडीशन ये मिला है, तो 1 जो है सेट ए का एलिमेंट है, 2 जो है सेट बी का एलिमेंट है। हमेशा आप याद रखेंगे जो पेयरिंग है इसमें फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट का होगा, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड सेट का। तो 1 जो है उसका रिश्ता है 2 से, ये हो गया। ओके बच्चों, अब यहाँ 2 है, 2 का हो गया रिश्ता मींस 2 को जो है हमने लिंक कर दिया, जोड़ दिया 3 से, और ये 1 और 4 तो रह गए। ठीक है, अब वो उसके बारे में हम बाद में देखेंगे, पहले आप ये अच्छे से समझ लेंगे रिलेशन क्या है। तो यही है 1 को 2 से, ये दो सेट के एलिमेंट्स को हमने कुछ लिंक कर दिया, जोड़ दिया, कनेक्ट कर दिया। कैसे? बाय यूजिंग कंडीशन। आप अच्छे से याद रखिए बच्चों, रिलेशन में जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो कोई कंडीशन नहीं थी, आपको दोनों सेट के एलिमेंट्स को पेयर बना के, बट ऑर्डर पेयर में। ठीक है, पहले फर्स्ट एलिमेंट बाद में सेकेंड एलिमेंट ऑर्डर पेयर यूज करके आप बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे उस तरह नहीं है बच्चों, यहाँ पे आप देखें आपको कंडीशन दी जाती है रिलेशन के लिए, उसको यूज करके जब आप लिखेंगे उसे, फिर उसके बाद जब बनाएंगे वो होगा हमारा रिलेशन। यहाँ पे देखिए 1 जो है लिंक करता है 1 और 2 का रिलेशन हमने बना दिया, 2 और 3 का रिलेशन हमने बना दिया। ओके बच्चों, तो अब यहाँ पे आप एक बात याद रखें कि रिलेशन को हम 3 तरीके से लिख सकते हैं, 3 तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। कौन से? ये है सेट बिल्डर, ये है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म ये हो गया, रिलेशन को हमने लिखा। ये हो गया रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म सेकेंड मेथड। ठीक है, ये एक हो गया बच्चों, ये तीसरा मेथड है, इसे हम कहेंगे एरो डायग्राम, एरो डायग्राम और विजुअल एरो डायग्राम। आपको क्वेश्चन में ये भी दिया जाता है, राइट द रिलेशन इन द फॉर्म ऑफ रोस्टर फॉर्म, तो इस तरह लिखे, राइट द गिवन रिलेशन इन द एरो डायग्राम बाय यूजिंग एरो डायग्राम, इस तरह लिखे। ठीक है बच्चों, तो यही है कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब आप यहाँ पे देखें, एक बात नोट करने की है, रिलेशन में हमें 2 एलिमेंट ही मिले हैं, 1,2 जो कि यहाँ पे है और 2,3 जो कि यहाँ पे है। मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट है अक्रॉस बी का, जो भी गिवन सेट है उसी के एलिमेंट को यूज करके हमने रिलेशन बनाया है। मीन्स दिस रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके, यही और कुछ नहीं, बस आपको कंडीशन जो दी जाती है, ये रिलेशन जब हम बनाएंगे उस कंडीशन को यूज करके बनाएंगे, जब भी सबसेट मिलेगा हमें रिलेशन के फॉर्म में वो उस कंडीशन को फुलफिल करेगा। ठीक है बच्चों, अब आप यहाँ पे देखिए कुछ और बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे आप देखिए बच्चों, ये है 1,2, 1 जो है एलिमेंट है फर्स्ट सेट का, 2 जो एलिमेंट है सेकेंड सेट का। कंफ्यूज ना हो, 2 यहाँ भी है, लेकिन जो सेकेंड एलिमेंट होगा वो हमेशा सेकेंड सेट का होगा। तो यहाँ पे आप देखिए 2 को हम क्या कहेंगे, ये वाले 2 को, 2 इज द इमेज ऑफ 1। ओके, 2 इज द इमेज ऑफ 1। अब 1 क्या होगा फिर यहाँ पे, 1 इज प्री इमेज ऑफ 2। ओके,
जब आप मिरर में इस तरह देखते हैं तो यहाँ पे जब अपनी फेस को आप मिरर में देखते हैं वो इमेज कहते हैं हम उसे। इसी तरह 1 का है, 2 जो है 1 का इमेज है, 3 जो है 2 का इमेज है, लेकिन ये 1 2 क्या होंगे फिर? 1 इज प्री इमेज ऑफ 2, 2 इज हियर प्री इमेज ऑफ 3। ओके बच्चों, अब मैं यहाँ पे इसको लिखूंगी 1 इज द सॉरी 2 इज द इमेज ऑफ 1। इस ब्रैकेट को यूज करके मैं लिख रही हूँ। ओके बच्चों, आप कंफ्यूज ना हो। अब इसी को यूज किया है मैंने 1, 2, ये वाली ब्रैकेट की बात कर रही हूं मैं। 2 इज द इमेज ऑफ 1, हियर सेम 1 इज द प्री इमेज ऑफ 2। 2 जब 1 का इमेज होगा तो जाहिर है 1 प्री इमेज होगा 2 के। ठीक है बच्चों, ये आपको समझ में आ गया। फर्स्ट सेकेंड वाले एलिमेंट को जो जिससे हमने लिंक किया है उसे कहेंगे हम इमेज, और यहाँ के वाले एलिमेंट्स जो इसका अपोजिट होगा वो होगा प्री इमेज। इतना क्लियर है बच्चों आपको? अच्छे से ध्यान दीजिए। रोस्टर फॉर्म को 3 मेथड से लिख, सॉरी रिलेशन को हमने 3 मेथड से लिखा, बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म और एरो डायग्राम से। और इन दोनों के जो एलिमेंट को हमने लिंक किया उससे मैंने बताया कि यहाँ के जो एलिमेंट होंगे सेकंड सेट के वो इमेज होगा फर्स्ट सेट के एलिमेंट। ओके क्लियर है? अब यहाँ पे फिर कुछ छोटे से पॉइंट्स हैं उससे नोट कर लें, उसके बाद हम क्वेश्चन कैरियर की तरफ जाएंगे। यहाँ पे आप देखें 1 2 ये जो है फर्स्ट सेट के एलिमेंट है, तो फर्स्ट सेट के एलिमेंट से रिश्ता शुरू हुआ है। जिस सेट के एलिमेंट से रिश्ता शुरू होता है या फिर जहां से रिश्ते की बुनियाद डाली जाती है, मीन्स कहां से रिश्ता शुरू हुआ उसे हम कहेंगे डोमेन। ठीक है, डोमेन। डोमेन क्या है बच्चों? यहाँ पे 1 2 फर्स्ट सेट के एलिमेंट को हम कहेंगे डोमेन। क्यों? क्योंकि 1 और 2। और एक बात आप ये भी याद रखें, अगर यहाँ पे सपोज कुछ और एलिमेंट है 4 5 एक्सेट्रा, तो आप उसे डोमेन में नहीं लिखेंगे। डोमेन में सिर्फ वही एलिमेंट लिखेंगे जिनसे हमने रिलेशन बनाया है। ठीक है, यहाँ से 1 का रिलेशन 2 से है, 4 का रिलेशन किसी से नहीं है इसलिए इसको कंसिडर नहीं करेंगे, 2 का रिलेशन 3 से इसलिए मैंने लिख दिया, 5 का रिलेशन किसी से नहीं है। ये 4 5 जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैंने लिखा है। 5 का यहाँ पे किसी से रिलेशन नहीं है तो उससे डोमेन में नहीं लिखेंगे। जिनसे रिश्ता बन रहा है, जिनसे को यूज करके, जहां से रिश्ते की बुनियाद हुई है, जिस नंबर को, जिस एलिमेंट को यूज करके मैंने लिंक बनाया है, रिलेशन बनाया है, उसे हम कहेंगे डोमेन। ओके, अब यहाँ पे देखें 2 3 1 और 4 से तो कोई भी रिलेशन नहीं बना है यहाँ के एलिमेंट्स का, 2 और 3 से ही बना है, तो 2 3 होंगे इमेज, सॉरी रेंज। ओके, रेंज। 2 3 को हम क्या कहेंगे बच्चों? मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आपके लिए आसान हो। यहाँ पे आप देखें, फर्स्ट ले आप डोमेन। ओके बच्चों, डोमेन, उसके बाद रेंज। तो पहले आप डोमेन को अच्छे से समझें। यहाँ पे 1 2 दो एलिमेंट है सेट ए के, 1 से लिंक किया मैंने 2 का, 1 2 का रिलेशन है, 2 3 का रिलेशन है, इसलिए ये डोमेन कहेंगे। लेकिन कुछ और एलिमेंट सपोज यहाँ पे 4 5 एक्सेट्रा है, लेकिन ये एलिमेंट का यहाँ पे कोई भी लिंक नहीं है, तो हम वो एलिमेंट को डोमेन सेट में कंसिडर नहीं करेंगे। ओके, तो डोमेन लिखे आप यहाँ पे फर्स्ट सेट के एलिमेंट जिनको यूज करके रिश्ता बनाया है, रिलेशन बनाया है, जहां से रिलेशन की शुरुआत हुई है उसे हम कहेंगे डोमेन। रेंज, रेंज मीन्स कहा, यहां से शुरू होके यहाँ पे एंड हो गया रिलेशन हमारा। ठीक है, यहाँ से रिश्ते की शुरुआत हुई, यहाँ पे आके खत्म हो गया, यहाँ से हमने जोड़ा था ताल्लुक ये 2 नंबर का, यहाँ पे आके एंड हो गया वो, तो उसको हम कहेंगे यहाँ पे। और 2 का जो रिलेशन स्टार्ट हुआ 2 से, यहाँ पे 3 पे आके वो स्टॉप हो गया। मीन्स जिन नंबर को यूज करके हमने, ये दोनों नंबर को यूज करके हमने रिलेशन बनाया है, जो स्टार्ट वाले पॉइंट हैं जिनसे रिलेशन शुरू हुआ वो होगा डोमेन, जहां पे एंड हो गया रिलेशन, बन गया रिलेशन हमारा, वो हो गया रेंज। रेंज में होंगे 2 और 3। ठीक है, 1 4 का कोई रिलेशन नहीं बना, इसीलिए उसको रेंज में नहीं लिखेंगे। आप ये बात अच्छे से नोट कर लें, डोमेन जहां से रिश्ता बना है, यहाँ पे रिलेशन की शुरुआत हुई है। सेट ए के सारे एलिमेंट्स नहीं लिखेंगे डोमेन में, सिर्फ वो नंबर लिखेंगे, वो एलिमेंट लिखेंगे जहां से रिलेशन बना है। सेट बी में रेंज, रेंज में सेट बी या फिर सेकंड सेट के सारे एलिमेंट्स नहीं लिखेंगे, वही एलिमेंट हम लिखेंगे जहां तक रिश्ता हमारा बना है, यहाँ पे रिलेशन बनी है जहां तक।
यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ 2 पे, यहाँ पे 3 पे, यही दो एलिमेंट को हम कंसिडर करेंगे रेंज में। ओके, अब देखो बच्चों एक लास्ट पॉइंट है कोडोमेन। कोडोमेन, कोडोमेन में क्या होगा? ओके, कोडोमेन में जो है बच्चों सेट बी या फिर सेकेंड सेट के सारे एलिमेंट्स को लिखेंगे हम, या फिर यहां से हमने सेट ए के एलिमेंट को यूज करके हमने रिलेशन बनाया या फिर रिश्ता बनाया, रिलेशन बनाया, कौन से एलिमेंट? सेट बी के एलिमेंट को यूज किया है हमने। ओके, या फिर आप कह सकते हैं रेंज जिससे बना है, रेंज के एलिमेंट्स जो सेट से हमने बनाए हैं, जाहिर है सेकेंड सेट को यूज करके हमने रेंज बनाया है, इसीलिए सेकेंड सेट के एलिमेंट को हम कहेंगे कोडोमेन। यहाँ पे आप सारे एलिमेंट्स लिखेंगे, ठीक है। रेंज में सिर्फ जिनसे लिंक किया है उसी को लिखते हैं हम, लेकिन कोडोमेन में सेट के साथ सेकेंड सेट के सारे एलिमेंट लिखेंगे। सेकेंड सेट के सारे एलिमेंट्स 1 2 3 4, 1 2 3 4। ओके बच्चों, ये हो गया कोडोमेन। तो आप कंफ्यूज ना हो, बहुत ही आसान है। पहले डोमेन समझ ले, जहां से रिश्ते की शुरुआत हुई है, जहां से रिलेशन हमने बनाया है, वो वाले एलिमेंट होंगे। और रेंज में कहां पे आके रिलेशन हमारा एंड हो गया, वो हो गया रेंज। डोमेन मींस रेंज कौन से सेट से निकला है, सेकेंड सेट से, उसको कोडोमेन कहेंगे। सॉरी, कोडोमेन जिसमें सेकेंड सेट के सारे एलिमेंट हम लिखेंगे। तो बच्चों ये सारा रिलेशन है। मैंने आपको कोशिश तो की है कि मैं अच्छे से बताऊं, और मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ भी आ गया होगा। एक बार मैं रिपीट करती हूँ, यहाँ पे हमने दो सेट लिए ए बी, उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने फाइंड किया। उसके बाद रिलेशन के लिए आपको कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा। ये कंडीशन आपको दी गई है, इस कंडीशन को यूज करके हम रिलेशन बनाएंगे। कंडीशन क्या है? y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। ओके बच्चों, तो फर्स्ट एलिमेंट 1 है फर्स्ट सेट का, सेकेंड एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट 2 है, प्लस 1 1 प्लस 1 2 एंड 2 प्लस 1 3। तो ये हो गया रिलेशन जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। तो रिलेशन को इस फॉर्म में जो लिखा है इसको सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं, ये जो फॉर्म है इसको रोस्टर फॉर्म कहते हैं। इस तरीके से लिखने को कहेंगे एरो डायग्राम। ओके, तो फिर यहाँ पे आप देखें, ये जो भी सेकेंड एलिमेंट होंगे, सेकेंड एलिमेंट इस पेयर में होंगे या फिर सेकेंड सेट के एलिमेंट होंगे, उसको कहेंगे इमेज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। 2 इज द इमेज ऑफ 1, 3 इज द इमेज ऑफ 2। ओके, फिर अब यहाँ पे है डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। डोमेन में जो है जहां से भी हमारा रिलेशन बना है उससे कहेंगे फर्स्ट सेट के एलिमेंट होंगे वो। रेंज में जो है जहां तक हमारी रिलेशन आई है, जहां तक एंड पॉइंट जो है रिलेशन का, उसको कहेंगे रेंज। और कोडोमेन मींस सेकेंड सेट के एलिमेंट जिसमें से थोड़े एलिमेंट लेके हमने रेंज बनाया था, उसको हम कहेंगे, या फिर सेकेंड सेट के सारे एलिमेंट को लिखेंगे हम, वो होगा कोडोमेन। ओके बच्चों, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक है, अब हम क्वेश्चंस कराएंगे, एक दो एग्जांपल कराऊंगी मैं, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 2.2। तो रिलेशन का कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको बता दिया अच्छे से। अब उसके एग्जांपल्स देखेंगे, जब आप एग्जांपल देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगी। ओके, आप फर्स्ट एक सेट ले लें, सेट ए। एक रिलेशन ले लें बच्चों, एक रिलेशन आपको बनाया है। लेट ए इज इक्वल टू, ए के एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। ओके, define a relation, define a relation, this is for relation R by, R जो है आपको गिवन है x कॉमा y such that y is equal to x plus 1। y जो है अगेन यहाँ पे x plus 1 लेंगे हम, एंड x कॉमा y बिलोंग्स टू ए। एक ही सेट ए को यूज करके हम जो है रिलेशन बनाएंगे। मींस यहाँ पे सेट ए बी गिवन नहीं है, एक ही सेट गिवन है आपको, सेट ए, तो हमारा सेट बी भी सेट ए ही होगा। समझ आ गई आपको? यहाँ पर रिलेशन इस तरह होगा बच्चों, ये है सेट ए, सेट ए, सेम एलिमेंट लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इसको रिलेट करेंगे, ये हो गया रिलेशन। ठीक है, मीन्स दो सेट गिवन नहीं है, एक ही सेट को जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमने ए क्रॉस ए फाइंड किया था, वही सेट को मल्टीप्लाई करके पेयर बना के कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसी तरह एक ही सेट को यूज करके रिलेशन बनाएंगे।
तो लिखिए आप इसका सोल्यूशन। ये है एग्जाम्पल गिवन। आर जो है आपको सेट बिल्डर फॉर्म में रिलेशन गिवन है। आर इज इक्वल टू, पहले सेट ए लिखे, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। ओके, यहां पे लिखे राइट डाउन डोमेन रेंज एंड कोडोमेन। ओके बच्चों, ये आपको फाइंड करना है रिलेशन बनाने के बाद। आपको रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है x, y रिलेशन सच दैट y is equal to x plus 1 and x, y belong to a। by using this condition हम रिलेशन बनाएंगे। r is equal to, आप अच्छे से देखें, x जो है यहाँ पे 1 है। ओके ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट इसका 1 है, 1 लिख लिया हमने। y के लिए अब हमको लेना है x plus 1, 1 plus 1 2, 1, 2। आप इस तरह देखें बच्चों, a क्रॉस a कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो a के एलिमेंट लिख लें 1 to 6 एंड क्रॉस 1 to 6 b सेम सेट a के एलिमेंट लिखें। इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट जब बनाएंगे तो हमें पेयरिंग मिलेगा इस तरह, उसी में से कुछ एलिमेंट को यूज करके हमने सेट बनाया है, उसको हम रिलेशन आर का नाम दे रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट एलिमेंट इस जो है ए का है और वाई भी सेम सेट यूज कर रहे हैं ना, इसीलिए दोनों एलिमेंट एक्स वाई बिलोंग करते हैं ऐसे। फर्स्ट एलिमेंट हमने लिया 1 एक्स, वाई के लिए कंडीशन है x plus 1, 1 plus 1 is 2। अब सेकेंड एलिमेंट ले आप 2, अब y क्या होगा 2 plus 1 3। ओके, उसके बाद लें आप थर्ड 3 x3 1 2 3 ऐसा ले रही हूं मैं। फर्स्ट 1 हो गया, 2 हो गया, 3। अब 3 plus 1 y हो गया 4। ओके, अब इसके बाद लेंगे हम 4 plus 1 5, उसके बाद लेंगे 5 जो है x ले रही हूं मैं। ठीक है बच्चों, 5 x ले रही हूं। 5 plus 1 हो गया 6 जो है y। अब देखें आप, लास्ट है हमारा x की वैल्यू 6, ठीक है, y होगा 6 plus 1 7, लेकिन ये तो सेट ए में नहीं है 7, इसीलिए यहीं पे मैं स्टॉप कर रही हूँ। ओके बच्चों, समझ आ गई आपको? आप कंफ्यूज ना हो कि रिलेशन हमने कैसे बनाया। सिंपल है, x की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 मैंने लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 x वैल्यू फर्स्ट वाले नंबर है। उसके बाद y वैल्यू के लिए x plus 1 क्या है मैंने 1 plus 1 2, 2 plus 1 3, यहाँ पे 3 है, 3 plus 1 4, इसी तरह से हमने फाइंड किया। ये हो गया बच्चों रिलेशन। ओके, अब आपको फाइंड करना है, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी, आप जब एरो डायग्राम से समझेंगे ना तो आपको अच्छे से समझ जाएगा। ये है सेट ए, तो हम रिलेशन बना रहे हैं सेम सेट ए का ही। ओके बच्चों, ये है सेट ए। सेट ए के एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, अगेन 1 2 3 4 5 6। लेकिन हमने आपको कुछ कंडीशन आपको गिवन है, उस कंडीशन को यूज करके हमने रिलेशन बनाया है। ठीक है, तो 1 और 2 का रिलेशन है। 1 जो है फर्स्ट सेट का है, 2 जो है सेकेंड सेट का है। ये हो गया रिलेशन फर्स्ट पेयर का। 2 फर्स्ट सेट का एलिमेंट है, 2 वो जा रहा है, उसका रिलेशन है 3 से। ओके बच्चों, इसी तरह 3 का है 4 से, 4 का है 5 से, और 5 का है 6 से। समझ आ गया बच्चों आपको? यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे जो भी फर्स्ट एलिमेंट होगा रिलेशन में हमेशा वो फर्स्ट सेट का होगा, सेकेंड वाले एलिमेंट सेकेंड सेट के होंगे। ठीक है बच्चों, तो ये 1 इसका लिंक है, इसका रिश्ता है 2 से। 2 को से हमने रिलेशन स्टार्ट किया, वो हो गया 3 पे n, यानी 2 और 3 का रिलेशन है। यहाँ पे 3 4 का 4 5 एंड 5 6, ये वाला 6 और ये वाला 1 ऐसे ही रह गया। ओके, तो इतने रिलेशन हमें मिले हैं बाय यूजिंग दिस कंडीशन। तो आप मुझे बताएं बच्चों कि इसमें डोमेन क्या है, डोमेन सेट कौन सा होगा? तो मैंने अभी आपको जैसे कि बताया कि फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स को हम कहेंगे डोमेन। डोमेन जो है फर्स्ट सेट का एलिमेंट होगा। कौन से सेट एलिमेंट, डोमेन जो है हमेशा याद रखें फर्स्ट सेट के एलिमेंट से यूज करके हम डोमेन बनाएंगे। लेकिन कौन से एलिमेंट जिनसे रिलेशन बना है, जहां से रिलेशन की शुरुआत हुई है, उसको यूज करके हम बनाएंगे
सेट हमारा डोमेन, तो डोमेन आप यहाँ पे लिखें डोमेन ऑफ आर, डोमेन ऑफ आर, इस रिलेशन में डोमेन होगा 1 2 3 4 5, मीनिंग 1 2 3 4 5 जिनसे भी रिलेशन की शुरुआत हुई है 1 2 3 4 5, 6 से तो एक भी रिलेशन नहीं बना, इसलिए 6 को हमने छोड़ दिया। अब बताएं बच्चों मुझे रेंज क्या होगा, रेंज ऑफ आर, रेंज मीन्स 1 2 3 4 5 6 5, 1 से 5 तक का हमने ये कहा कि यहां से रिश्ते की शुरुआत हुई, यहां से हमने रिलेशन बनाया है, लेकिन कहां तक बनाया है, 1 से 2 तक, 2 से 3 तक, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, यहां तक, यहाँ ये वाले पॉइंट, ये वाले एलिमेंट सेकेंड सेट जो है इसके इतने एलिमेंट तक ही आ गया है हमारा रिलेशन। तो ये जो पॉइंट है ना एलिमेंट 2 3 4 5 6, ये हो गया रेंज 2 3 4 5 6। ओके बच्चों, ये हो गया रेंज। अब बताएं मुझे कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन, कोडोमेन ना बच्चों, रेंज हमारा सेकेंड सेट से बना है, डोमेन हमारा फर्स्ट सेट से बना है, तो कोडोमेन, डोमेन का अपोजिट आप इस तरह याद रखें, डोमेन का जो अपोजिट सेट होगा वो होगा कोडोमेन। लेकिन रेंज में कुछ कंडीशन थे और डोमेन लिखने के भी कुछ कंडीशन थे, बट कोडोमेन जब आप लिखेंगे तब सेकेंड सेट के जो भी एलिमेंट्स हैं सारे एलिमेंट्स लिखेंगे अब, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया सारे एलिमेंट्स सेकेंड सेट के 5 6। ठीक है बच्चों, तो इस तरह हमने पहले तो रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन था, रोस्टर फॉर्म में लिखा, उसके बाद डायग्राम से भी मैंने आपको बताया ताकि आपको समझने में आसानी हो बाय यूजिंग एरो डायग्राम, फिर डोमेन फाइंड किया, रेंज फाइंड किया, कोडोमेन फाइंड किया। इस तरह से आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। यहाँ पे आपको सेम सेट का रिलेशन बनाना था, सेट ए टू ए। जब सेम सेट का रिलेशन बनाएंगे फ्रॉम सेट ए टू सेट ए, इसको हम क्या है, रिलेशन ऑन आर्क ए कहेंगे, रिलेशन ऑन ए, सेम सेट का बनाएंगे। अगर डिफरेंट सेट है सेट ए टू बी और सेट एक्स टू वाई, अगर डिफरेंट सेट है तब हम कहेंगे रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, लेकिन यहाँ पे सेम है, सेट रिलेशन ऑन सेट ए। ओके, ये हो गया बच्चों क्लियर। अब एक और एग्जांपल मैं लूंगी, इसके बाद एक्सरसाइज लेंगे हम। देखिए बच्चों, आप सेकेंड एग्जाम्पल बताऊंगी मैं आपको। लेट ए, सेट ए के एलिमेंट है 1,2 एंड बी के एलिमेंट है 3,4, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी, सेट ए टू सेट बी। तो बच्चों आपको सेपरेटली सेट ए बी गिवन है, यहाँ पे सेट ए और सेट बी डिफरेंट सेट हैं दोनों, वो गिवन है। अब आपको ये पता करना है कि ए से बी का जब रिलेशन बनाएंगे तो कितने रिलेशन होंगे। ओके, आप इसका सोल्यूशन ले बच्चों, सोल्यूशन गिवन सेट ए और सेट बी है, गिवन ए इज इक्वल टू 1,2 एंड बी इज इक्वल टू 3,4। देख रहे हैं बच्चे आप, 1 2 3 4 ये जो सेट के एलिमेंट्स है। अब आप फाइंड करें कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ दीज टू सेट। आप जल्दी से बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में कि दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होंगे। आप यहाँ पे देखें 1,3 1,4 2,3 2,4 1,3 1,4 2,3 2,4, ये हो गया बच्चों कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ठीक है,
तो अब आप यहाँ पे देखें, नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट एन मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट 1 2 3 4। जब हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड किया तो उसमें हमें ये पता चला कि दोनों में 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो हमें तो यहाँ पे ये फाइंड करना है कि नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। देयरफॉर लिखे आप यहाँ पे देयरफॉर नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू, क्या होगा, ये जो 2 है ना इसको हम इस तरह लिखेंगे 2⁴। मीन्स 2 का जो पावर है वो जो नंबर ऑफ एलिमेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट के दोनों सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट जो है उसका पावर होगा 2। तो इतने जो है रिलेशन बनेंगे फ्रॉम ए टू बी। 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16। ठीक है, तो आप इसे कंफ्यूज ना हो, आप देखें सेट ए बी है, दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड किया हमने और उसमें ये पता लगा हमें कि 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं यहाँ पे। तो यहाँ ये आप इसे ऐसा समझे कि ये फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ रिलेशन जब हम फाइंड करेंगे तो वो होगा 2⁻⁴ समथिंग एन। एन क्या होगा, एन जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट। जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट, यहाँ पे हमें 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिलेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट में, तो यहाँ पे हमने 2⁻⁴ लिखा। सपोज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ पी एंड क्यू, दो डिफरेंट सेट हम फाइंड कर रहे हैं और उनमें जो है हमें नंबर ऑफ एलिमेंट 3 मिले हैं। तो जब P से Q का रिलेशन बनाएंगे तो कितने होंगे रिलेशन, वो होंगे रिलेशन 2⁻3। रिलेशन फ्रॉम P टू Q कितने होंगे 2⁻3। ओके बच्चों, तो ये जो है सपोज दिस वन इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग नंबर ऑफ रिलेशन। तो अब मैं क्या करूंगी, अब हम जो है रिलेशन की जो एक्सरसाइज है 2.2 वो स्टार्ट कर रही हूं मैं, आप अच्छे से देखें इसे। फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे बच्चों एक्सरसाइज 2.2 का। ये है एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 सेकेंड चैप्टर है ये, क्लास 11 का। अब मैं क्वेश्चन ले रही हूँ फ्रॉम एक्सरसाइज, आप कॉपी करें। आपको एक सेट गिवन है बच्चों, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3, इट कंटिन्यूज टू 14। 1 to 14 नंबर है आपके पास सेट में। डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए वही सेम सेट ए को यूज करके बाई आर इज इक्वल टू, रिलेशन की कंडीशन आपको गिवन है एक्स कॉमा वाई सच दैट 3x और माइनस वाई इज इक्वल टू 0। 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 where x comma y belongs to A. Okay, write down its domain, codomain and range. Write down its domain, codomain, range. ओके बच्चों, पहले तो रिलेशन फाइंड करना है, फिर उसके बाद हम जो है डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन लिखेंगे। अब आप जो गिवन है वो लिखे, सोल्यूशन गिवन सेट ए लिख दें आप, जैसे गिवन है 1 2 3 कंटिन्यूज टू 14। ओके, रिलेशन आपको गिवन है आर इज इक्वल टू, ये तो आपको गिवन है एक्स कॉमा वाई 3x minus y is equal to 0 where xy belongs to xy belongs to a। सेम सेट यूज किया है इसलिए दोनों एलिमेंट ए से बिलोंग करते। रिलेशन को हम और इस तरह से लिख लेते हैं सिंप्लीफाई करके, 3x इज इक्वल टू, ये y में इधर शिफ्ट करेंगे, हो गया प्लस y। ओके, अब हम बनाएंगे रिलेशन
चल पेयर करके r इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट ले 1 1 x जो है 1 y है 3 इंटू एक्स मीन्स x जो होगा 3 गुना बढ़ के होगा y, तो 3 1 जा 3 हो गया 1,3। उसके बाद सेकेंड एलिमेंट है 2, अब 2 3 जा x को रिप्लेस करें 2 से, वो होगा y, 2 3 जा 6। ओके बच्चों, इसी तरह 3 सेकेंड एलिमेंट है, अब y जो होगा 3 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू हमने 3 ली है, 3 3 जा 9। ओके, लास्ट एलिमेंट है 3 के बाद है 4 4, अब y पे x तो 4 लिया है तो x को रिप्लेस करेंगे यहाँ पे 4 से, 4 3 जा 12। ओके, अब लें 5, y जो है 5 इंटू 3, 5 जो है x है, 5 इंटू 3 15। बट आप यहाँ पे देखें ए सेट जो है उसके एलिमेंट है 14 तक ही है, 15 नहीं है, इसीलिए ये नहीं होगा हमारे रिलेशन में, ये एलिमेंट यहीं तक होगा रिलेशन। ओके, अब इसे देखें, आप इसको देख के एक तो आप बाय यूजिंग एरो डायग्राम भी लिख सकते हैं इमेज कोडोमेन डोमेन के एलिमेंट, लेकिन यहाँ पे आपको 1 to 14 लेना है सारे एलिमेंट्स, उसके बाद उसकी और एक सेट लेके जब पे रिलेशन बनाएंगे, इस तरह आपको टाइम बहुत लगेगा। तो इस हम जो है बाय यूजिंग दिस जो रिलेशन हमें मिली है उसी को यूज करके हम लिखेंगे डोमेन। फर्स्ट डोमेन ले, डोमेन, तो बच्चों मैंने बताया डोमेन मीन्स रिलेशन के फर्स्ट एलिमेंट जो होते हैं रिलेशन में, सेट में हर पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं वो है डोमेन, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट वाले सेट को यूज करके हमने बनाए हैं। ठीक है, यहाँ पे है 1 2 3 4। अब जब आप रिलेशन बनाएंगे इस तरह से तो 1 2 3 4 इट कंटिन्यूज टू 14, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 इट कंटिन्यूज टू 14। ये है सेट ए। तो 1 का रिलेशन है 3 से, 2 का है 6 से, 6 यहाँ पे होगा, 3 का है 9 से, इस तरह, एंड 4 का मीन्स ये जो फर्स्ट एलिमेंट जिनसे रिलेशन की शुरुआत हुई है वो होगा डोमेन। मैंने अभी एक्सप्लेन किया था, तो इसीलिए 1 2 3 4 जो है डोमेन हो गया। अब रेंज बताएं आप मुझे, रेंज मीन्स कहां तक गया है हमारा रिलेशन। यूज तो हमने इतने एलिमेंट किया 1 to 4, लेकिन कहां किससे जोड़ा है, 1 को किससे जोड़ के रिलेशन बनाया है, 1 को 3 से जोड़ के हमने बनाया है, मीन्स ये जो सेकेंड एलिमेंट होंगे रिलेशन के वो होगा हमारा रेंज। 3 6 9 12। आप हमेशा याद रखें जब रिलेशन से अगर आप रेंज और डोमेन और कोडोमेन फाइंड कर रहे हैं रिलेशन से, तो रिलेशन का जो फर्स्ट एलिमेंट होंगे वो होगा डोमेन, क्योंकि रिलेशन के फर्स्ट एलिमेंट मीन जहां से रिलेशन बनी है, स्टार्ट किया है हमने, और जो सेकेंड एलिमेंट्स होंगे वो होंगे सेकेंड सेट के, वो होगा रेंज। ठीक है, अब कोडोमेन मीन्स मैंने ही आपको बताया था, कोडोमेन में सेकेंड सेट के सारे एलिमेंट सबको लिखना है। ठीक है, सारे एलिमेंट्स लिखेंगे, यहां पे लिखे आप कोडोमेन, कोडोमेन इज इक्वल टू सारे एलिमेंट सेकेंड सेट के, सेकेंड सेट जो है हमने ए से ए का रिलेशन बनाया है तो उस ए के सारे एलिमेंट लिखे 1 to 14। ये हो गया बच्चों हमारा रेंज, डोमेन, कोडोमेन, और रिलेशन जो गिवन थी उसको वो सेट बिल्डर फॉर्म में थी, हमने उसको फर्स्ट रोस्टर फॉर्म में लिखा, उसके बाद हमने रेंज, डोमेन, कोडोमेन फाइंड किया। ओके, अब सेकेंड एग्जाम क्वेश्चन ले इसी का, यही एक्सरसाइज का, बहुत इजी और इंटरेस्टिंग है बच्चों, बस अच्छे से ध्यान दें और प्रैक्टिस भी करते रहें, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना इजी होगा आपको लिखने में। ओके, समझने में जितने आप प्रैक्टिस करेंगे उतना क्वेश्चन सॉल्व करने में इंटरेस्ट आएगा और इजी दिखेगा आपको टॉपिक। चले आप सेकेंड क्वेश्चन लेंगे, सेम एक्सरसाइज 2.2 का, बस 3 एक्सरसाइज ही हैं इसमें, उसके बाद 3 एक्सरसाइज आपको गिवन है। सेकेंड क्वेश्चन ले, डिफाइन a relation on the set, define a relation on the set of natural number, set of natural number, natural number means मैं आपको बताऊंगी अब, natural numbers by, अब आपको एक कंडीशन गिवन है वो मैं यहाँ पे लिखूंगी, r is equal to x, y, z,
y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। y जो है हम x में पाई ऐड करने पे हमें y मिलेगा। x इज अ natural number less than 6 and where x comma y belongs to n। ये रिलेशन की कंडीशन गिवन है। डिपेक्ट दिस रिलेशन इसे हम जो है रोस्टर फॉर्म में लिखना है यूजिंग रोस्टर फॉर्म में लिखना है बच्चों। ओके, राइट डाउन इट्स डोमेन एंड रेंज। डोमेन और रेंज लिखना है इसका, एंड रेंज। ओके बच्चों, पहले तो क्वेश्चन अच्छे से समझ लेंगे, क्या है आपको गिवन वो लिखेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। आपको क्या है बच्चों गिवन आपको ये के सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। यहाँ पे सेट आपको गिवन नहीं है, सेट ए का ए से रिलेशन, सेट ए है सेट बी है, उन दोनों का रिलेशन इस तरह गिवन नहीं है। आपको सेट गिवन है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी। ओके, ये सेट को यूज करके हमने एक रिलेशन बनाया है x y। x जो है 1 2 3 होंगे एलिमेंट जिस तरह के नेचुरल नंबर के एलिमेंट हैं, लेकिन y ना बच्चों उसमें x की वैल्यू जो भी होगी उसमें 5 ऐड करने पे हमें y मिलेगा। x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। एक और कंडीशन आपको गिवन है, y की वैल्यू आप लेंगे x प्लस 5। ओके बच्चों, x जो है लेस देन 6 है, x की वैल्यू जो भी होगी लेस देन 6 लेंगे हम, और x y बिलोंग टू n नेचुरल नंबर। एंड डिपेक्ट दिस रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हम लिखेंगे इसे, उसके बाद डोमेन एंड रेंज फाइंड करेंगे इसका। तो आप लिखे सोल्यूशन गिवन, आपको जो है रेंज गिवन है r इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, सच दैट y की वैल्यू आपको गिवन है बच्चों y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड x इज लेस देन 6। ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर लेस देन 6 एंड x कॉमा वाई बिलोंग टू एंड। दोनों नंबर x y जो है नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं। तो पहले हम रिलेशन बनाएंगे, फिर जो है इसको उसका रेंज एंड डोमेन फाइंड करेंगे। रिलेशन में आप देखें फर्स्ट नेचुरल नंबर को कंसीडर करें, सेट ऑफ नेचुरल नंबर को यूज करके बनाना है 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी है ये। ओके, ये है हमारा नेचुरल नंबर। फर्स्ट एलिमेंट है इसका 1, लिखे आप 1। y है 1 प्लस 5, तो लिखे 1 प्लस 5 6, क्योंकि x 1 है 1 प्लस 5 6 y हो गया। अब 2 लेंगे, x की वैल्यू लेंगे 2 हो गया बच्चों। y जो है अब इसका y होगा 2 प्लस 5 7, ठीक है। अब 3 ले लें, 3 है x वैल्यू, y जो है x प्लस 5 मीन 3 प्लस 8, 3 प्लस 5 8। अब ले 4 प्लस 5 कितना होगा 9, 5 जो है एक सेकेंड वैल्यू ले रही हूं मैं, 5 प्लस 9 सॉरी 5 प्लस 5 ये होगा 10। पहले आप ये देखें मैंने किस तरह बनाया, उसके बाद रेंज डोमेन की तरफ जाएंगे हम। x का एलिमेंट मैंने लिया है 1 2 3 4 5 लेस देन 6 है, तो x जो है हमें लेना है, x होगा हमारा 1 2 3 4 5, इतने ही नंबर लेंगे हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर से, क्योंकि x जो है लेस देन 6 है। आप यहाँ पे देखें x लेस देन 6 है, इसीलिए x 1 2 5 लिया है मैं, 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5 ये x लिखा मैंने। अब x में प्लस 5 ऐड करेंगे, 1 प्लस 5 6, फिर 2 प्लस 5 7, 3 प्लस 5 8, 4 प्लस 4 जो है यहाँ पे एक एलिमेंट है, 4 प्लस 5 होगा 9, और 5 प्लस 5 10। ओके बच्चों, ये हो गया हमारा जो कंडीशन गिवन थी रिलेशन, उसको हमने रोस्टर फॉर्म में लिखा। राइट डाउन इट्स डोमेन एंड रेंज। डोमेन मीन्स जो भी फर्स्ट एलिमेंट होंगे, ये रिलेशन के जो भी फर्स्ट एलिमेंट होंगे वो होगा डोमेन। ओके बच्चों, डोमेन इज इक्वल टू
1 2 3 4 5 और रेंज होगा बच्चों, रेंज इज इक्वल टू, रेंज क्या है, रेंज जो है 1 का रिलेशन 6 से है, 2 का 7 से, 3 का 8 से है। तो सेकेंड वाले एलिमेंट लिखेंगे y वाले 6 7 8 9 10। ओके बच्चों, ये हो गया रेंज। डोमेन मीन्स एक्स की वैल्यू लिखे हैं, कहां से शुरू किया है हमने रिलेशन को बनाना और कहां जाके हमने रिलेशन को कंप्लीट किया है। 1 से हमने रिलेशन बनाना शुरू किया, उसका रिलेशन बना 6 से, 2 का बना 7 से, तो जिन से बना है वो होगा रेंज, जहां से बना है किन नंबर को यूज करके हमने रिलेशन बनाया वो होगा डोमेन, और कहां तक हमारा रिलेशन पहुंचा है एंड पॉइंट क्या है उसके वो होगा रेंज। ओके बच्चों, ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकेंड। आप इसे कॉपी कर लें, बहुत इजी और इंटरेस्टिंग है। बस आपने ये ध्यान देना है लेस देन 6, एक्स की वैल्यू लेस देन 6 है, इसलिए 1 to 5 हमने एक्स वैल्यू लिए हैं। वाई में जस्ट एक्स की जो भी वैल्यू है इसमें 5 ऐड करते जाए। यहाँ पे ये हो गया 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 4 + 5 9 और 5 + 5 10। ओके, इट्स वेरी सिंपल। अब जो है मैं थर्ड क्वेश्चन कराऊंगी बच्चों। क्वेश्चन नंबर थर्ड ले लें हम। अभी जो सेकेंड एग्जांपल मैंने किया ना बच्चों, सेकेंड क्वेश्चन, उसमें आपको सेट ए बी सेपरेट गिवन नहीं था। सेट नेचुरल नंबर सेट का सेट को यूज करके हमने रिलेशन बनाया था। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन भी आपको दिए जाएंगे। क्वेश्चन लिखे हैं थर्ड, ए इज इक्वल टू, लेट ए, सेट ए आपको गिवन है 1 2 3 5, बी है एंड बी इज इक्वल टू 4 6 9। ओके बच्चों, डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी। डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी। ए से बी का एक रिलेशन हमको बताना है बाई, आपको एक कंडीशन दी गई है, आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट द डिफरेंस बिटवीन एक्स वाई इज ऑड, the difference between x and y is odd। x y में जो भी नंबर हैं उनका डिफरेंस ऑड होगा, ये यूज करके बनाना है। x बिलोंग टू a एंड y बिलोंग्स टू b। फर्स्ट वाला जो है फर्स्ट सेट का एलिमेंट है, सेकेंड y जो है सेकेंड सेट का है। राइट r इन रोस्टर फॉर्म, राइट r मीन्स रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। ठीक है बच्चों, पहले आप क्वेश्चन को देखें अच्छे से, इंटरेस्टिंग है ये बहुत। आपको कंडीशन जो गिवन है ना वो देखें आप। ए बी दो सेट हैं, डिफरेंट सेट हैं और उसके एलिमेंट्स भी आपको गिवन है। तो आपको एक रिलेशन बनाए फ्रॉम ए टू बी, ये है हमारा सेट ए और ये है सेट बी। ए टू बी रिलेशन बनाना है। ठीक है, ए टू बी रिलेशन। ओके, आपको गिवन है रिलेशन की कंडीशन एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई, एक्स वाई का दो नंबर हैं क्योंकि सेट में दोनों सेट के एलिमेंट नंबर हैं कुछ, तो जब वो दोनों नंबर का डिफरेंस फाइंड करेंगे हम एक्स वाई का, वो डिफरेंस जो है ऑड होना चाहिए। ठीक है, एंड एक्स बिलोंग टू ए मीन्स फर्स्ट एलिमेंट इसका ए से बिलोंग करता है, सेकेंड एलिमेंट वाई बी से बिलोंग करता है। ओके, तो अब हम बनाएंगे रिलेशन सोल्यूशन। गिवन सेट ए एंड बी लिखे। गिवन सेट ए है बच्चों हमारे पास 1 2 3 4 5, ओके, एंड b है, b इज इक्वल टू 4 4 6 9, r इज इक्वल टू x कॉमा y such that the difference between, no need to write this, ठीक है, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं बाय यूजिंग क्वेश्चन में जो गिवन है उसको। x जो है मैं फर्स्ट एलिमेंट ले रही हूँ, अगर हम फर्स्ट एलिमेंट लेंगे और सेकेंड फर्स्ट 1, अब इन दोनों का डिफरेंस जो है आपको ऑड चाहिए। फर्स्ट एलिमेंट लिया है मैंने सेट ए से रिलेशन में 1 और सेकेंड एलिमेंट का फर्स्ट ले रही हूँ मैं 4, 1 गामा 4, 1 एंड 4, 4 - 1 क्या होगा, 4 - 1 3,
दोनों का डिफरेंस 3 मीन्स ऑड है, इसलिए ये फुलफिल कर रहा है कंडीशन को। सेकेंड ले 2, 2 माइनस 2 जब हम लिखेंगे तो वो होगा, अब फिर 1 को ले, 1 के साथ ये तीनों की पेयर करके देखेंगे। अब 1,4 हमने लिया, दोनों का डिफरेंस 3 है। 1,6 लें आप, 1,6 आप लेंगे तो 6 माइनस 1 5 होगा। ओके, ये भी ऑड है। 1,9, 9 माइनस 1 8 होगा, जो कि इवन है, उसे हम नहीं ले सकते। आप 2 ले आप, 2,4, 4 माइनस 2 इज 2, इवन होगा। 2,6 मीन्स दोनों का डिफरेंस इवन होगा। 2,9 वो होगा ऑड, 7 होगा। ठीक है, अब 3 पे आए, 3 और 1 4 ले आप, 3 4 दोनों का डिफरेंस 1 होगा। 3,6 दोनों का डिफरेंस ऑड होगा। ठीक है बच्चों, 3,9, 3,6 जो है 3, 6 माइनस 3 3 ऑड। अब यहाँ पे 3 माइनस 9, अब 3 और 9 को जब आप लेंगे तो 3 माइनस 9 होगा 6, जो कि इवन है, उसे हम नहीं लिख सकते। उसके बाद आप आए 4, 4 माइनस 4 ये तो 0 होगा। 4 माइनस 6 मीन 6 माइनस 4 2 होगा। 4 माइनस 9 ये होगा 5। बच्चों कुछ नहीं, फर्स्ट एलिमेंट लेके तीनों के साथ जिस तरह पेयर करते थे ना, वैसे ही करना है, लेकिन हम वो वाले पेयर को लिखेंगे यहाँ जिनका डिफरेंस दोनों का ऑड होगा। अब ले 5, 5 के साथ तीनों की पेयरिंग करें, लेकिन हमने वही लेना है पेयर जिसका डिफरेंस दोनों का 1 होगा, सॉरी ऑड होगा। 4 एंड 5 ले, 5 माइनस 4 1 होगा, आप लिख सकते हैं इसे। ठीक है, अब 5 लें, फिर सेकेंड एलिमेंट ले 6, 5 माइनस 6 1 होगा, आप इसे भी लिख सकते हैं। अब फिर 5 ले बच्चों, 5 एंड 9, 5 और 9 का डिफरेंस होगा 4, आप इसे नहीं लिख सकते क्योंकि हमारे पास कंडीशन गिवन है कि दोनों का जो है डिफरेंस एक्स वाई का ऑड रहना जरूरी है। तो अब आपने लिख लिया, यही है सिंपल इसका। आप अगेन इसमें से आप रेंज डोमेन लिख सकते हैं, लेकिन रेंज डोमेन लिखने के लिए आपको नहीं कहा गया, आपको सिर्फ जो है इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म में हमने इस तरह लिखा, तो आपको यहाँ पे कंडीशन एक्स वाई का डिफरेंस ऑड लेना है 1 के साथ। ये फर्स्ट एलिमेंट 1, मैं आपको एक और बात बताऊंगी, सेट ए सेट बी है, दोनों का रिलेशन कैसे बनाएंगे। सेट 1 लेके हमने सारे तीनों एलिमेंट को चेक किया, 1 माइनस 4 सॉरी 1,4 लिया मैंने, दोनों का डिफरेंस 3 है। इसी तरह 1,6 दोनों का डिफरेंस 5 है। 1,9 8 होगा डिफरेंस 1 और 9 का, इसलिए हम इवन होगा, इसे कंसिडर नहीं करेंगे। अब लेंगे 2, 2 के साथ तीनों की पेयर बनाएंगे, जहां पे भी हमें इवन ऑड नंबर मिल रहा है दोनों का डिफरेंस, वो से कंसिडर करें। उसके बाद मैंने लिया 3, 3 के साथ 3 पेयर बनाएंगे, 3 माइनस 4 1 हो गया, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे जो है हमें 3 माइनस 9 6 होगा, इवन नंबर, उसे हम नहीं लेंगे। इसी तरह 4, 4 के साथ 3 सबका बनाएंगे, सबके बनाने पे हमें यहाँ पे जो है 4 माइनस 4 0 होगा, 4 माइनस 6 2 होगा, और 4 माइनस 9 होगा 5, ऑड मिला। अब मैंने लिख दिया, जब 5 और 4 पे 1 होगा डिफरेंस, 5 6 का 1 होगा डिफरेंस, 5 या 9 का डिफरेंस 4 होगा, हम नहीं लिखेंगे। तो ये हो गया बच्चों सेट बिल्डर फॉर्म में आपको गिवन था, हमने से रोस्टर फॉर्म में लिखा। तो बच्चों मैंने एक्सरसाइज 2.2 के 3 क्वेश्चन ही कराए हैं आज की क्लास में। रिमेनिंग आई थिंक आपको 9 या 8 या 9 क्वेश्चन हैं। रिमेनिंग जो भी क्वेश्चन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। पहले आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस करें, अच्छे से समझें और प्रैक्टिस करें। आपको कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप और भी क्वेश्चन है तो आप ट्राई करें। अगर आपको कुछ डाउट है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे भेजें, मैं जरूर आपको सोल्यूशन बताऊंगी। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं इसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू कराऊंगी। आप अच्छे से प्रैक्टिस करें और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें।